Badminton, a fast-paced sport which has gained millions of fans all around the world. This sport is known for its incredible rallies, and also it is known for its speed, strategy, and skills. So today we will have a Hello, sports fan. Welcome back to Sports Analyst AK and Voices from the Field, a series where we interview various athletes and coaches from different sports and get some valuable insights from them, which will help you eventually grow in your career. So today we have head coach of badminton, Rohit Katam sir, who is a head coach in RKBA Badminton Academy. So he has got some amazing insights for us. And will give some valuable lessons to us today. So without wasting any time, we shall do forward to our interview. So firstly आपकी जर्नी बताइए, आपने कैसे बैडमिंटन में अपना करियर शुरू किया और what inspired you to be a badminton coach? Okay, the thing was when I started badminton, I was a college student in Agarwal College. So it was like a special, not like a special session, but just a few friends of mine. We both went to play, and badminton, the sport, made a little bit of interest on me. So I started playing badminton over there, and I got quite interested into it. So the thing was. जब मैंने स्टार्ट किया खेलना तो वहाँ पे कॉलेज में टूर्नामेंट था, तो कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद फिर वो स्पोर्ट को मैंने थोड़ा देखना चालू किया, थोड़ा कंसंट्रेट किया वो चीज़ पे। सो जैसे जैसे वो चीज़ उसमें मैं डेडिकेट करने गया तो मेरे को उसमें रिजल्ट्स मिलते गए। when I played my first tournament, I went to the finals of the college tournament. So that kept me motivating to go forward. So ऐसे में मैंने बैडमिंटन मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। So उसके बाद मैं रेगुलर खेलते रहा, रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा। 9 बजे से मैं सुबह मॉर्निंग खेलता था, वहाँ पे रात के 9 बजे तक खेलता था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। सो दैट वाज द थिंग, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बैडमिंटन। ओके, सो अर्ली ऑन जैसे आपने अभी कहा कि अग्रवाल कॉलेज से आपने चालू किया, तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे एज अ प्लेयर? वेल द फर्स्ट चैलेंज वाज हम लोग को कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं मिला था। मैं मेरे दोस्त लोग हम लोग जाते थे, शटल कंट्रीब्यूट करते थे। वी वर कंट्रीब्यूटिंग सेल्फ फॉर द शटल। तो शटल कंट्रीब्यूट करके हम लोग वही शटल पे 4-4, 5-5 दिन खेलते थे। वो शटल टूटता था, हम लोग उसमें फेविक्विक डाल के सब वो जोड़ के हम लोग उस पर ही प्रैक्टिस करते थे। तो फिर वो टाइम पे हम लोग 20 बच्चे लोग थे जो हम लोग खेलते थे। तो फिर उसके बाद वो बच्चे लोग कम होते गए। बट द थिंग वाज कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते थे ये चीज़ पे। और फिर खुद का एक्सपेंसेस, रैकेट टूट गया, गटिंग्स, दैट वाज द मेन चैलेंज वी वर फेसिंग, क्योंकि वी डिडंट गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम द कॉलेज एक्सेप्ट द कोर्ट। दैट वाज द मेन चैलेंज। सो अभी जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हो? क्योंकि अभी के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत थोड़े फोकस नहीं रहते, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हो ये स्पोर्ट खेलने के लिए? The main thing is to motivate them. We had a lot of challenges. Like हर एक प्लेयर का मोटिवेशन एक अलग अलग होता है। कि बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको रिजल्ट्स बहुत शॉर्ट टर्म में चाहिए। मैंने ज्वाइन किया, मेरे को 1 महीने में इम्प्रूवमेंट चाहिए, 2 महीने में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इवन पेरेंट्स डू दैट। बट उनको मोटिवेट करने के लिए लाइक वी गिव देम सर्टेन चैलेंजेस कि अगर तुम लोग ये चैलेंज कंप्लीट करते हो तो फिर तुम लोग को ऐसा एक स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है। वी मोटिवेट बाय देम बाय चैलेंजेस, वी इनपुट ऑन देम। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि एथलीट पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों मैनेज नहीं कर पाते। आपने भी बहुत बार ऐसा झेला होगा कि
बहुत से अच्छे प्लेयर्स एक पॉइंट के बाद छोड़ देते, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको कैसे डील करते? इट्स द बेसिक थिंग वी कॉल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में ऐसा है, मतलब बच्चे लोग को उनका पढ़ाई मैनेज करना है, स्पोर्ट्स भी मैनेजमेंट. ठीक है, अगर इफ द स्टूडेंट इज वीक इन स्टडीज, वी लेट देम फोकस ऑन स्टडीज, बट वी ऑल्सो एनकरेज देम एटलीस्ट तुम लोग 1 घंटा खेलो. The 1 hour which they dedicate on the sport, it will give them fresh energy to concentrate on the studies. So that's the focus we are telling the students. You have to manage studies and sports together. मतलब एक पॉइंट आता है लाइफ में कि एथलीट परफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत लो हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे उसको बहुत एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आ रहे रहते हैं कि परफॉर्म भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उस टाइम पे एक एथलीट को आप कैसे हेल्प करते हो ग्रो करने में? बेसिकली सेटबैक हर एक प्लेयर की लाइफ में आता है. द थिंग इज वो उसको टैकल कैसा करता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है. हम लोग उसको वही चीज पे फोकस कराते हैं कि यू स्टार्टेड द स्पोर्ट, व्हाई डिड यू स्टार्टेड द स्पोर्ट? आई स्टार्टेड द स्पोर्ट बिकॉज आई एंजॉय द स्पोर्ट. हम लोग वही चीज पे फोकस करा के बच्चे लोग को वो चीज रियलाइज करा देते हैं कि आप लोगों ने ये चीज चालू किया तो क्यों चालू किया. इफ यू आर हैविंग सेटबैक्स, माइनर सेटबैक्स, इट्स ओके. एक टूर्नामेंट हारे, सेकंड टूर्नामेंट हारे, बट इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ एवरी टाइम, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है. यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन ऑन इट. दैट्स द मेन थिंग. ओके, सो एक बैडमिंटन एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, तो एक एथलीट को सक्सेस होने के लिए या परफॉर्म अच्छा करने के लिए क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, वो बता. मेन चीज है एटीट्यूड. एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पोर्ट. आप उसमें कैसा रहते हो वो स्पोर्ट में, दैट्स द मेन थिंग. और फिटनेस का क्या रोल है बैडमिंटन में, वो बताइए. फिटनेस का रोल ऐसा है कि इफ यू आर फिट, यू कैन प्ले ऑन द कोर्ट मच मोर टाइम. फिटनेस के लिए आपको जिम्स है, कार्डियो है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, ये सब चीजें आपको करना पड़ता है. अगर इफ यू आर ट्राइंग एंड बैलेंसिंग दैट पार्ट, आपका कोर्ट पे रिजल्ट्स मिलेगा. इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन ओनली एज ए हॉबी, तो ठीक है, बट आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए बैडमिंटन में, तो यू नीड टू फोकस ऑन द जिम, कार्डियोस एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑल्सो. ओके, सो फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मैच में प्रेशर सिचुएशन में बहुत से प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका मेंटल टफनेस? मेंटल टफनेस डिपेंड ऑन द पर्सन क्वालिटीज. लाइक बहुत सारा ऐसा होता है कि बच्चे लोग मेंटली टफ रहते हैं पहले से ही, वो इनबिल्ट टैलेंट रहता है. या फिर कुछ बच्चे लोग ऐसे भी रहते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनली थोड़ा हाइपर होके फटाफट, अगर इफ यू आर लूजिंग 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, वो थोड़ा प्रेशर सिचुएशंस में आके दे गिव मोर पॉइंट्स. वो टाइम पे हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन एंड हाउ डू यू टैकल इट, दैट्स द मेन पॉइंट. हम लोग उसमें बेसिकली एज अ कोच व्हाट वी डू, हम लोग बच्चे लोग को शांत करने का कोशिश करते हैं. दैट इट्स ओके, 2 पॉइंट गया, 3 पॉइंट गया. द ओनली थिंग आई टेल माई स्टूडेंट्स, इट्स ओके इफ यू आर नॉट स्कोरिंग अ पॉइंट, इट्स ओके, फाइन. डोंट लेट देम स्कोर, और वॉट एवर द शटल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्ट पास द शटल, ट्रेड द शटल्स. हम लोग इतना ही फोकस कराते बच्चे लोग को, बाकी कुछ नहीं. दैट्स द ओनली सिंपल फंडा व्हाट वी आर फॉलोइंग. ओके, दैट्स रियली इंस्पायरिंग. सो मुझे ये बताया, आपके करियर में, आपका बहुत ही लंबा करियर रहा है, तो आपके करियर में एक ऐसे मेमोरेबल मोमेंट बताइए जो मे बी यूथ को इंस्पायर करेगा. Main thing when I started the badminton, I had a very maximum kind of setbacks. Like मेरे घर से कोई support नहीं था until the age of 29. I didn't have a support from my family members. And when I started my academy at age of 30, वो टाइम पे मेरा घर से जो सपोर्ट मिला मेरे को, दैट वाज इंस्पायरिंग फॉर मी. क्योंकि आई डिडंट गॉट एनी मेजर रिजल्ट्स. हाँ, एवरी ईयर एटलीस्ट एक टाइटल आता था. 2015 वाज माय पीक पीरियड. आई हैड एन एक्सीडेंट ओवर दैट टाइम, एंड वो टाइम पे मेरा कर्विकल एंड मेरा शोल्डर फ्रैक्चर था. तो वो फ्रैक्चर के बाद आई रीगेन माई कॉन्फिडेंस. हाँ, बट आई डिडंट प्लेड, बट आफ्टर दैट आई डेडिकेटेड माई ऑल माई टाइम टू द किड्स. और उसके बाद जो मेरे को रिजल्ट्स मिले फ्रॉम किड्स, that was inspiring for me and that kept me going. और main thing, when I started the academy, I had 3 students. उसके बाद मेरा academy grow हो गया. फिर कोविड आया. कोविड के बाद again it was a setback.
तो उसके बाद मेरे को वापस स्टार्ट करने के लिए आई हैव ओनली 5 स्टूडेंट्स. देन इट वेंट अगेन, देन केम द सेकंड कोविड, सेकंड लॉकडाउन. तो सेकंड लॉकडाउन के बाद आई मूव टू अनदर लोकेशन. Slowly I got the growth in this. Now currently I have 80 students in the single center in Kalyan. I have current 5 centers over. 2 centers are in Pune. One is in Ghatkopar, one is in Kalyan, and the other one is in Bhiwandi. So overall the student count I have is nearby 200 225, and that's the most motivating factor for me to keep going forward. ओके, सो अभी आपने जैसा कहा कि आपको एक इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे आप कैसे कोप अप किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. आई हैड ए रिहैब फॉर 15 days. लाइक मेरा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अलग इसमें चल रहा था वो टाइम पे जब मेरा हाथ मूवमेंट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था. आई मेट अ फिजियो. वो फिजियो से मैंने ट्रीटमेंट लिया. आई हैव ए सिटिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट डेज फॉर दैट. we worked slowly and slowly on my strength के बाद I got the strength, but I didn't got the mental strength to go for like tournaments, practice. So I stopped playing, but I motivated my kids. If I can stand, why not you can stand? You also can stand. ओके, सो एक एथलीट को कितना पोटेंशियल है इसमें कि लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी, कि नॉट ओनली बाय प्लेइंग बट बाय स्पॉन्सरशिप और एनी अदर एवेन्यूज, कितना मनी बैडमिंटन से कमा सकते हैं एक एथलीट? Well, if you ask me honestly, बैडमिंटन से पैसे कमाना तो थोड़ा बहुत मुश्किल है. As a student point of view, if you are looking as a student, so उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है. You have to pay a certain amount monthly. फिर आपका जूते का खर्चा है. You have guttings, then grips. You have to spend around 8 to 10K every month. फिर आता है टूर्नामेंट्स में आपको उसका खर्चा रहता है. इफ यू प्लेइंग टूर्नामेंट एट अ गुड लेवल इट्स ओके, बट इफ यू आर लूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड एवरी टूर्नामेंट, तो उसका एक अलग बर्डन आपके ऊपर आता है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आगे जाके क्या स्कोप है. इफ यू आर प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसमें आपको आगे जाके यू कैन मूव इनटू अंपायरिंग सेक्टर, यू कैन मूव इनटू लाइक डेटा एनालिसिस, या लाइक वॉचिंग मैचेस आप उसमें डेटा प्रोवाइड कर सकते हो. लाइक हाँ, हर एक रैली के बाद यू कैन, इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर इनटू दैट एक्सपीरियंस, यू कैन गाइड यंग किड्स इनटू दैट पार्ट कि आप ये गलती कर रहे हो, उनका वीडियो निकाल के आप उनको दिखा सकते हो. यू कैन जॉइन एज ए कोच समवेयर. दैट द थिंग यू कैन अर्न इन दैट वे. ओके, सो आपकी तरफ से एक फाइनल एडवाइस यंग एथलीट्स के लिए जो ये स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए. Well, there are no shortcuts if you are looking for results. आपको अगर रिजल्ट चाहिए, you need to be disciplined, you need to be consistent. आप में वो फाइटिंग स्पिरिट चाहिए, एक स्पार्क चाहिए. If you are having this all qualities, no one can stop you. Okay, so thank you Rohit sir for giving your valuable time. It was great talking to you. You inspired us a lot.